मॉर्निंग, आज का ब्लॉग स्टार्ट है। आज 9th डे ऑफ द राइडिंग है हमारा, है ना। तो सब लोग रूम में चिल कर रहे हैं अपने आराम से, चाय वाय, सुबह की मॉर्निंग टी चल रही है। टाइम दिखाओ पहले कितना हुआ। टाइम दिखा दीजिए कितना हुआ है। टाइम हो रहा है 6:26 और मोस्ट लाइकली हम लोग 7 बजे तक यहाँ से मूव हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, 7 बजे ये सब लोग मूव होंगे, मैं मूव होऊंगा एक दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। यानी कि मेरी गाड़ी जो कल चांगलांगला से 2 किलोमीटर पहले ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से, उसका पेट्रोल जो है लीक होने लगा था, या तो इंजेक्टर फ्यूल फट गया या जो भी कोई भी हुआ, ऑक्सीजन की वजह थी, क्या वजह रही वो तो मैकेनिक बताएगा। फिलहाल मैंने गाड़ी को वहाँ से लोड किया एक कैंपर से और यहाँ लेके आया। अब यहाँ से मैंने एक और दूसरा यहाँ से गाड़ी ठोक रहा के यहाँ से गाड़ी जा रही है और साथ में मैं भी जा रहा हूँ। और कोशिश करूंगा कि गाड़ी, उन्होंने हमें कहा कि अम्बाला तक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब आप ये वो दिल्ली तक। आप उनको ये बोलो, एक्चुअली ये हुआ है बात कि इन्होंने अपना पल्सर जो है, अब पल्सर के बदले ट्रक ले ली। हाँ, ट्रक पे ब्लॉगिंग करेंगे तो आगे वाले ब्लॉग आपको ट्रक में इसका मतलब ये नहीं है कि आगे की ट्रिप खराब हो जाएगी, आगे का कार्यक्रम आपको ट्रक में मिलेगा। तो आगे का कार्यक्रम आपको ट्रक से लाइव होगा। क्योंकि देखिए, बाइक से तो बहुत मजे ले लिए और ये बाइक से यहाँ तक आना, 20 साल पुरानी पल्सर से यहाँ लाना, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा पुरानी गाड़ी ना लाए। मैं लेके आया, ये मेरी जिद थी, क्योंकि मुझे 19 साल पुरानी गाड़ी का ये कंटेंट चाहिए था कि ये गाड़ी वहां तक कहाँ तक जाएगी। मैं शुरू से था इस बात के ऊपर कि ये कहाँ तक जाएगी, मुझे भरोसा था कि ये जाएगी, लद्दाख पहुंचेगी। लेकिन मैं तो मेरी पहुंच तो गई, लेकिन पहुंचने के बाद तौबा इस बात की है, क्योंकि जो तरीके से जब गाड़ियां खराब होती है ना, और पहाड़ियों के बीच में आपको कोई हेल्प नजर नहीं आती है, समझ नहीं आता है क्या करें, तो वो एक सिचुएशन है। और खासकर ग्लेशियर जिस पे हम लोग थे पास में, जहाँ शाम को कोई ट्रांसपोर्टेशन की उम्मीद नहीं थी मुझे। गाड़ी वहां पे खराब हुई जहां पे कोई मैकेनिक नहीं, कोई पब्लिक नहीं, कोई पब्लिक नहीं, हाइट है 16,000 फीट जहां पे गाड़ी खराब हो रखी। वो तो शुक्र करो कि मेरे साथ ये 3 लोग एक्स्ट्रा हैं पीछे थे। इसके अंदर एक चीज मैं कहूंगा, गाड़ी कभी शहर के बीचों बीच खराब नहीं होती। हाँ। गाड़ी वहां खराब होती है जहाँ कुछ नहीं, दूर तक कुछ नहीं होगा। कोई मैकेनिक तो खासतौर से नहीं होगा सर, मैकेनिक वगैरह तो एक वो चीज होगी, आप भी मिल जाए, 4 दोस्त मिल जाए, हाँ, रास्ते में हेल्प करने वाला मिल जाए, यस, ये चीजें मिलना बहुत जरूरी है। मैकेनिक तो भी एक लास्ट, वो तो बहुत देर बाद आएगी। आपके 4 अपने, आप हो, आपके साथ इन केस कभी कोई फैमिली, आपकी फैमिली स्ट्रक हो जाए, हाँ, वो तो फिर क्या करोगे? तो बहुत बड़ी पेंशन। अकेले आदमी को तो आदमी अपने आप को संभाल लेता है। नहीं भाई, मैं आप लोगों का बहुत मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अकेले शायद मैं बहुत नर्वस हो जाता। इन लोगों के पीछे होने से मेरी हिम्मत थी, और यहाँ के लोगों की भी मैं तारीफ करूंगा, बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप जब भी यहाँ आए पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए, नई गाड़ी के साथ आए, वेल सर्विस होनी चाहिए, और हमेशा कैश ज़्यादा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ कोई भी कार्ड, ATM नहीं चलते हैं। अगर एक गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से अगर जेब में कैश नहीं है, तो फिर आपके साथ समझ लीजिए फिर क्या होने वाला है। अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह तो मालिक है ही ये सबका, वही उसी ने कल रास्ता बनाया और मेरी चीज़ें इतनी आसान करती, मुझे पता ही चला कब कैंपर ने मुझे वहाँ से ला के यहाँ दिया। पैसे बहुत लगने वाले हैं ऐसी जगह पे, दे विल चार्ज अराउंड 10,000 6,000, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे 3,000 में उसने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ से मुझे अभी अम्बाला या दिल्ली तक, मुझे दिल्ली तक कह रहे हैं कि जैसे भी दूसरी गाड़ी अरेंज होगी अम्बाला से, तो वो दिल्ली तक छोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या अमाउंट वो लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। इस वक्त आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आप सेफली दिल्ली पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, इस बात का शुक्रिया। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा तो फिर आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। तो अगला ब्लॉग जो होगा, कोई बात नहीं, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आगे की चीज़ें हम उस जो गाड़ी जिससे टो होगी उसके साथ मैं जाऊँगा, उसके भी जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो डेस्टिनेशन रह गए वो कंप्लीट होंगे। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, चाय वाय पी के मैं गाड़ी लोड कराता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। आज के रूम का टूर भी करा देते हैं। ये रूम मुझे बहुत पसंद आया, जिस बजट कॉस्ट में ये रूम है उस हिसाब से बहुत अच्छा है। व्यू देखिए आप यहाँ से, ये देखिए सामने आपको सारा पहाड़ नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल जिस चांगला पास से जब हम आते ही यहाँ के जो चौक पे जो J&K का वो ATM है, उसके ठीक सामने पंजाबी ढाबा है। पंजाबी ढाबे के बराबर गली में एक रूम ये हो गया, और ये देखिए बाहर की गैलरी, और एक रूम हमारा ये हो गया जिसमें मैं और नितिन भाई ने स्टे किया है। ये सब सामान हमारा रखा हुआ है, बढ़िया रूम, कुल मिला के अच्छे रूम है। और ये हमारा दूसरा रूम, मतलब बढ़िया, कुल मिला के जिस बजट कॉस्ट में हमें मिला है बहुत अच्छा रूम है। आप लोग कभी भी इधर आए खरू तो इसको ऑप्शन में ले सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, ये भाई अपने चला रहे हैं बजाज 220, ये भाई तो पता ही है अपना बुलेट 650 इंटरसेप्टर, और ये दोनों भाई डोमिनार 400। तो अब इनका हम इस राइड को कंप्लीट होने के बाद पूछेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा डोमिनार का, क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आई, क्या चीज़ ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और इनका इंटरसेप्टर 650 का तो पता नहीं, मैं पूछूंगा इनसे कि कैसा आपको एक्सपीरियंस है, उसकी परफॉर्मेंस को आप कितने नंबर देंगे।
इतने 15,000 फुट के ऊपर तो हेलीकॉप्टर भी तंग करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली तो जब 650 या मेरा इसमें पल्सर का कोई मसला नहीं है, कितनी पावर की हो, यहाँ ये ऑक्सीजन का इशू रहता है ये सबके साथ, इसलिए पावर से उससे कोई मतलब नहीं है। वेल सर्विस्ड और वेल इक्विप्ड बाइक होनी चाहिए। मनाली से पहले वाले आप कौन से गाड़ी और सबसे बड़ी बात है मेरे पास राइडिंग टेक्निक। हाँ, ये मुझे लग रहा है मेरे साथ कुछ राइडिंग टेक्निक्स का भी इशू था, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब ऑफ रोडिंग में जो बड़े बड़े पत्थर थे और एक जगह बिल्कुल सीधा नीचे को था, स्लोप था, मैं जब गाड़ी उतार रहा था तो मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रही थी, तो मैं अगला ब्रेक भी लगा रहा था और पिछला भी लगाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मुझे ऐसा लगा कि पिछला जो ब्रेक है उसका ड्रम में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसका प्रेशर, उसका ग्रिप कम हुई, क्योंकि ग्रिपिंग कम हो गई, मेरी ब्रेकिंग नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली, उससे वो माइट भी गर्म हो गए, ब्रेक शू जले होंगे या कुछ भी होगा। ये सब प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी थी गियर शिफ्टिंग की नॉलेज। गियर शिफ्टिंग की नॉलेज एग्जैक्टली। आपको कौन सी चढ़ाई पे कौन सी चढ़ाई पे कौन सा गियर डाला? हाँ, पहली या सेकंड गियर पे लेके जा रहे हैं, मैं कहा भाई बंदा ही बोल आपने 2 बार सेकंड गियर चाक लगा हुआ ठोका हुआ है, मैं कहा मेरा पहले पे लगा हुआ है, आप दूसरे पे लगा रहे हो, तो बाइक में कहाँ खुसेगी आपकी? तो कौन से पे लेना चाहिए था? पूरा मैं चांग लांगला फर्स्ट गियर में लेके आऊं, पहला गियर और दोनों पैर नीचे। तो फर्स्ट गियर पे मैं नहीं रखता था, फर्स्ट गियर डाल के बस सेकंड या थर्ड में ले आता था। कभी भी एक वो गलत करते थे ना, कभी भी सेकंड तो लाना नहीं है, बाइक की स्पीड स्लो आपने गियर बदला नहीं कि आपके इंजन की तो यही हो रहा था, मैं फर्स्ट गियर डाल के थोड़ी सी पिक करने के बाद सेकंड डाल देता था। वहीं काम सेकंड डालते ही तो ऐसे करने लगे थे। ये तो डालना ही नहीं, सेकंड डालना नहीं था, ये बहुत बड़ा इशू। अगर यही जनरेटर करता है ना तो तो ये अगर टेक्निकल इशू है तो माइट भी ये एक बड़ी इशू रहा होगा, यही वजह से मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई होगी। ये गाड़ी की परफॉर्मेंस जो लो होती है ना, देखो आप ये मानो मशीन है, अगर कुछ टूट गया या कुछ डैमेज हो गया या कोई परफॉर्मेंस कम होगी तो वो कम होगी, वो दोबारा इंसान नहीं है कि चोट लगी है दोबारा ठीक कर देगा। खींचना है ये अपने आप को ठीक तो चलिए, ये काम की बातें डायरेक्ट एक्सपीरियंस लोगों से आपसे मिल रही हैं जो राइड करते रहते हैं। इन्होंने स्पीति राइड अभी करी है और भी कई बड़ी बड़ी राइड कर चुके हैं। आप लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं? स्पीति, दमन, स्पीति, जैसलमेर, ये सब किया हुआ है। तो भाई इसलिए ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है और ये बहुत ही काम की बातें जो बिल्कुल प्रैक्टिकल करने के बाद ही मिलती हैं। आप लोगों को इस चैनल पर मिल रही हैं। इतने एक्सपीरियंस लोगों का डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत काम आने वाला है। हम कहीं रुके तो जी, ये अपना सुबह का आज नाश्ता है खारू में। सारे लोग निकल चुके हैं और जितने भी बाइकर्स थे, मतलब नितिन, सुमित और अमन, ये तीनों लोग अभी निकले हैं। मोस्ट लाइकली ये रुकेंगे जिस्पा और या उससे आगे हो सकता है। अगर उन्होंने स्पीड में लिया तो फिर आज मनाली भी पहुंच सकते हैं। मेरी बाइक ख़राब होने की वजह से मैंने लोड कर दिया, जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में बताया। बाइक लोड हो गई है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं यहाँ से बाई फ्लाइट निकल सकूँ और गाड़ी आ जाएगी 2 दिन बाद मनाली, या 3 दिन 4 दिन में वो दिल्ली पहुँच जाएगी, मैं दिल्ली रिसीव कर लूँ। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रक के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्लाइट से चलाऊंगा तो ठीक है, कंफर्ट मिल जाएगा मुझे, लेकिन लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस इधर का छूट जाएगा। मतलब मनाली भी एडवेंचरस टूर में से, रोड में से एक है, तो मैं उसको खुद फील करूँगा, इसलिए आई वुड प्रीफर विद द ट्रक। अब लोड होकर वहाँ जा चुकी है और मैं लोड नहीं कर पाया, लेट काफ़ी हो गए, बीच में रोका जा सकता है और मैं चल रहा हूँ अब सीधे ट्रक में। ये एक्सपीरियंस भी नया है। आइए। अब क्या करना है? हाँ जी, आगे की जो पूरा सफ़र है अब वो फ़िलहाल मनाली तक या अम्बाला तक या दिल्ली तक, जहाँ तक अभी है, ये डिपेंड करेगा गाड़ी के रिपेयर होने पर। ये इस ट्रांसपोर्टेशन मोड पे अब रहेगा और अब जो व्यू होंगे वो मेरी बाइक से नहीं, इससे होंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ थे, वो बहुत ये देखिए गाइस, वहाँ जो पहाड़ पर है वहाँ धूप निकली हुई है और इधर थोड़ा सा मौसम सुहावना है। तो अगर उधर पहुँचेंगे तो लगेगा दिन के 3 बजे हुए हैं। तो पहाड़ों में ये भी एक खासियत है कि वहाँ रात के 7:45-8 के बाद ही शाम होती है, रात होती है मतलब।
गाइस अभी सीन ये हुआ कि हम अच्छे खासे जा रहे थे, इनकी जो दूसरी गाड़ी एक आ रही है, जो मेरी गाड़ी लोड है, मैं दूसरी में बैठा हूँ, उनकी 2 गाड़ी थी, तो मैं इसमें आगे वाली में बैठ गया हूँ। उसमें इनका वेट कर रहे थे पीछे से, तो एक बंदे की तबीयत खराब थी, किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी कि मेरा बंदे की तबीयत खराब है, मैंने उसे गाड़ी में बैठा दिया, वो आगे चला गया है, तो आप रुक जाइए, रो रहा था, और आप जो है हमारे बंदा वापस आ जाएगा, उसे लेकर मनाली छोड़ दीजिए। इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा देर क्यों लग रही है, बोले भाई एक बंदे का वेट कर रहे हैं, उसकी बुलेट जो हमने गाड़ी में चढ़ा दी है, बंदा आगे गया, वो वापस आ रहा है, मुझे लगा कहीं बंदा रास्ते में बीमार है, वो इधर आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन जब 1 घंटा हो गया, मैं मोबाइल में लगा रहा अपनी एडिटिंग में, जब 1 घंटा 2 घंटा तो मैं उतर के गया, 2 घंटे मैंने कहा रात हो रही है, हमें भी सरचू पार करना है, तो मैंने कहा भाई क्या बात है, मैंने इनसे नहीं पूछा, उसी बंदे से पूछा, मेरा बंदा कहाँ है तुम्हारा, बोला भाई साहब वो आ रहा है, मैंने कहाँ से आ रहा है, वहाँ से, मैंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर है कि नहीं, नेटवर्क काम कर, ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि मैंने कहा मेरे नेटवर्क काम नहीं कर रहे, मेरे इन साथियों के नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, उस बंदे का भी नहीं कर रहा होगा, तो कांटेक्ट कैसे होगा। तो मैंने पूछा भाई ऐसा तुम कांटेक्ट, वो बंदा कहाँ गया है, किसके साथ गया है, कहाँ किधर ले गया, कि वो गाड़ी का नंबर भी नहीं पता है, ये और सोने पे सुहागा, उसके एटीएम में पैसे भी 150 रुपये हैं, मैंने कार्ड है कि कार्ड भी नहीं है, तो भाई इस एरिया में कर क्या रहे हो तुम, एटलीस्ट कार्ड होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ बिना कैश के तो काम ही नहीं है, यहाँ तो कैश से ही जाना है। तो अगर तबीयत खराब थी तो इसको बुलेट थी इसके पास, ये सही था, वो बीमार था, ये बीमार नहीं था, इसने बेवकूफ़ी ये करी कि इसको बुलेट से उस गाड़ी में बंदे को बिठाया, उसके पीछे जाना था, और जहाँ हॉस्पिटल दिखता या आर्मी कैंप दिखता वहाँ गाड़ी उसका इलाज कराता, वहाँ आर्मी डॉक्टर होते, लेकिन यहाँ इंतजार कर रहा, हमारे 2.5 घंटे खराब हुए, जब मुझे लगा कि बहुत खराब हो गया तो मैं गया इससे पूछने, तब मैंने उसे राय दी कि तुम्हारे पास बुलेट है, तुम जाके निकलो, तुम्हें वो मिल जाएगा, वरना हम भी इंतजार करते रहेंगे, रात हो जाएगी, हमारे लिए भी दिक्कत और तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं होगा। तब वो बंदा गया है, दोनों का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। दूसरी सोने पे सुहागा ये बात है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, इसने गाड़ी में कहा कि पांग रुकना है, पांग इस तरफ है, तो जो ट्रक ड्राइवर को बिठाया होगा गाड़ी में, वो पांग जा रहा होगा, जब भी बिठाया होगा, अब ये कह रहा है उल्टी तरफ, इसने गाड़ी लगाई होगी, उसने पांग वाली गाड़ी में ही बिठाया होगा, जो गाड़ी पांग जा रही होगी, तो तभी ट्रक ड्राइवर ने बिठाया होगा, इसने गाड़ी साइड में लगा के अपनी खड़ी कर रही है कहीं, और ट्रक इधर ही निकल गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो आप सबसे मेरा ये कहना है कि इस एरिया में जब भी कभी आए, 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें, पहली आपके पास कैश होना चाहिए, दूसरी आपके पास सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैसे दे सकते हैं, या तो आर्मी कैंप के थ्रू दे सकते हैं, या जिस गाड़ी के थ्रू आप जाएं उसका नंबर व्हाट्सअप करके अपने किसी साथी को बता दें, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लें। ये सब चीज़ें हैं बेसिक जो अपने यहाँ पर इस एरिया में ध्यान रखें। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा आपको, इंसान तो बहुत, जानवर कुछ नहीं दिखेगा, तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। जो लोग फंसते हैं यहाँ पर वो रोने लगते हैं। दिल्ली का बंदा था, मतलब रो रहा था, इनके गाड़ी उतारने वाले रो रहा था कि भाई मेरा बंदा बीमार है, तो हम लोग भी उसकी वजह हेल्प करने के लिए रुके हुए थे। 2.5 घंटे हम लोग रुके रहे हैं खड़ी में, हम अब तक सरचू पार कर गए होते। एनीवे, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। हेलो जी भाइयों, मैं आ गया हूँ सरचू, और यहाँ के आगे जो है वो वाटर पास है। और जो कहानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जिस बंदे की तबीयत ख़राब हो रही थी, उसे किसी ट्रक में बंदे को बिठा के हॉस्पिटल के लिए कह दिया था, या कहीं भी मेन जगह पर जहाँ पर उसको रिलीफ मिल सके। और इनका जो दूसरा बंदा था जो हमारे साथ था, जिसने अपनी बुलेट हमारी गाड़ी में डाल रखी थी और वेट कर रहा था, उसकी इनकी वजह से हमने 2.5 घंटे वेट किया। तो कहानी में ट्विस्ट यहाँ आया कि जब रात के यहाँ बज रहे हैं 11-12, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आगे बर्फ़ सारा एक ग्लेशियर टाइप है, तो उसमें पास नहीं होने दे रही कोई गाड़ी। तो हमने सोचा यहाँ होटल है सरचू में, तो पहले यहीं रुक लेते हैं, और यहाँ थोड़ा सा देर के लिए रेस्ट के लिए भी चार्जेबल है, रेस्ट कर लेते हैं। तो ये जी मिली है उनसे जिनकी तबीयत ख़राब थी और जिनको भेजा गया था। अब सोचिए कि इनको मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया। ये यहाँ आकर पूछ रहे थे कि मेडिसिन है आंटी, तबीयत ख़राब है, मैं क्या हो गया। और चूँकि रात के 12 बजे यहाँ कोई नहीं, सब लोग रेस्ट के लिए आए या वैसे, तो हमने खाना भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा चाय आमलेट ब्रेड दे दो। आंटी बोली ठीक है आंटी, आमलेट ब्रेड दे देंगे। तो ये मांग रहे थे मेडिसिन, मेडिसिन नहीं है। फिर बोले लहसुन दे दो। मैंने कहा क्या सर में दर्द है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है कि हाँ। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई और बंदा तो ढूंढ रहा है, तुम उधर से आए। तो चीज़ें मिलती चली गई और पता ये चला कि वो ये ही थे और ये इधर आ गए। और ये हमें करीब 80-100 किलोमीटर बाद, 80 किलोमीटर तो कम से कम ये हमें मिले रैंडमली। ये होता है। तो असल बात ये है कि जब भी आप कभी इस एरिया में घूमें तो यहाँ एक प्रॉब्लम रहती है, गाड़ियाँ किसी की भी अच्छी से अच्छी गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, बुलेट हो, हिमालयन हो, क्या पावर हो, डजेंट मैटर, ख़राब हो सकती है। बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। बैकअप प्लान ये होना चाहिए कि अगर आप किसी नेटवर्क एरिया में नहीं है तो आप अपना कोऑर्डिनेशन जिस बंदे से है उसको वो बात क्लियर कट करें कि आपको वहाँ उतरना है या वहाँ भेजना है और मैं वहाँ आऊँगा।
वो इन्वर्टेड कॉमा में बोल्ड लेटर में अपने दिमाग में बसा लिए कि हमने स्टेटमेंट क्या दिया है, क्या क्या है। अब ये जा रहे हैं पांग, इन्होंने ढूंढा अपने बंदे को, वो और नहीं दिखा, तो ये जिस ट्रक में आए थे इन्होंने सोचा आगे ही चलता हूँ। ये 80 किलोमीटर आगे सरचू में, वो वहाँ खड़ा था। मैंने कहा भाई वहाँ से हॉस्पिटल पास है, तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो जब तक तुम्हारा या उसका नेटवर्क नहीं आया कॉन्टैक्ट कैसे? वो अगर कॉन्टैक्ट करेगा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम करोगे तो उसका नहीं, तो कोई एक नेटवर्क में जाओ पहले। तो मैंने कहा तुम उधर जाओ, पास तो हॉस्पिटल करूँ में, जो चीज़ 30-40 किलोमीटर है उधर जाओ, या इधर आओगे 80 में? तो मैंने कहा ठीक है, अपनी बुलेट उतरवाओ। तो फिर वो उधर चले गए। अब वो उधर होंगे और इन दोनों कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर वो शायद सच में हमारे साथ गाड़ी में आ गए होते तो मिल गए होते। खैर एनीवे, अब मैं इनको दिल्ली अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी बाइक ख़राब है। अगर जो गाड़ी से मैं आया हूँ वो गाड़ी अम्बाला तक के लिए हुई है, अगर उसने अम्बाला में मेरी गाड़ी किसी मैकेनिक से सही करा दी तो फिर मैं इनको भी अपने बाइक पे साथ ले जाऊँगा दिल्ली, और नहीं भी ले गया तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ इनका इंतज़ाम करवाऊँगा। अदरवाइज़ मैं भी जिस गाड़ी से जा रहा हूँ, अगर वहाँ कोई दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट होता है तो दोनों लोग दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी भी होगी, काम की होगी। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ अपने भाई को याद रखिए। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप भी कुछ कहना? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।